रानी है इस राज घराने की, और तेरे साथ में किसी भी प्रकार की कोई अन्याय हो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा एक बात बता, भरत भी तो दशरथ का ही बेटा है ना? ठीक है वो राम को राज्य गद्दी पर, लेकिन भरत की प्रतीक्षा तो कर लेते, कम से कम भरत को बुलवा लेते। लेकिन भरत की प्रतीक्षा नहीं की, वो नहीं है इस समय, और फिर भी राज्याभिषेक करा रहे। तुमने सोचा है कभी क्यों? उनकी अनुपस्थिति में चुपचाप राम का राज्याभिषेक हो रहा है, और तुम्हें कोई सूचना नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता ने जब दशरथ से शादी करी थी तुम्हारी, तो उन्होंने वचन लिया था, क्योंकि माता कौशल्या माता सुमित्रा के कोई संतान नहीं थी, इसलिए आपसे उन्होंने विवाह किया। आप तो छोटी हैं। कैकेयी नरेश ने कहा मेरी बेटी राजरानी तो बनेगी, लेकिन शर्त ये है कि मेरी बेटी का जो बेटा होगा वो अयोध्या का राजा बनेगा। दशरथ ने सोच लिया था कि कौशल्या सुमित्रा के तो पुत्र नहीं हैं, इसलिए उन्होंने हाँ कर दिया। और आज भारत के नहीं होने पर राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं तुम इसका विरोध न कर दो। तुम तो बड़ी भोली हो ना। कौशल्या भी इतनी सीधी नहीं है। कैकेयी ने कहा कि खबरदार जो आगे कुछ कहा तो। माँ कौशल्या को दोष देती हो तुम। अरे तुम्हें नहीं मालूम मंथरा, माँ कौशल्या तो गंगा जल जैसा निर्मल हृदय की, इसलिए कि उन्होंने राम को जन्म दिया है। और राम जननी है, और राम जननी के मन में कभी ऐसे दुर्विचार आ ही नहीं सकते। मंथरा बोली ये बार भी मेरा खाली चला गया। प्रेम से बोलो जय श्री राम। सभी लोग बोलिए ना जय श्री राम। बोली ये भी बार मेरा खाली चला गया। फिर बैठ गई और अब हिलकियों से रोने लगी। क्या करूं, मेरी बात तुम सुनना ही नहीं चाहती। अरे मैं तो दासी हूँ दासी। 10-50 दिन 2-4 साल में मर ही जाऊंगी, लेकिन मेरे मरने के बाद भी तुमको कष्ट मिले ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। राम को राज तिलक होगा, माता कौशल्या राजमाता बनेंगी, लक्ष्मण महामंत्री होंगे। कैकेयी यदि राजी से हमें स्वीकृति दे दे तो ठीक है, नहीं तो कैकेयी और उसके बेटा भरत को जेल में डाल दिया जाएगा और राम राजा हो जाएंगे। ऐसी बात तो कुछ हुई ही नहीं थी, लेकिन मंथरा कही जा रही है। जब इस बातों को कैकेयी ने सुना तो तुरंत मंथरा के पास आई और मंथरा के कंधे पर हाथ धर के कही, सही कह रही है तू। हाँ, मैंने जो सुना वो बोल रही हूँ। मंथरा बोल रही है। कैकेयी बोली मंथरा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे मायके का यहाँ तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है, और मेरा भरत भी बड़ा भोला है ना। पर मेरी बात सुन ले, मैं भी इतनी कमजोर नारी नहीं हूँ।
मैं अपने भरत को लेकर मायके में जीवन पर्यंत रह लूँगी, या मैं अपने शरीर का अंत कर दूँगी, लेकिन मेरे भरत को कोई तकलीफ़ मिले, कोई उसको जेल में डाले, ये नहीं हो सकता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मंथरा को छुआ, शास्त्र कहते हैं जो कुटिल होते हैं, कपटी होते हैं, उनका स्पर्श करने मात्र से ही हमारा मन, हमारी बुद्धि सब बदल जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और अब कैकेयी माता को लगने लगा कि निश्चित रूप से इसकी बात मुझे माननी ही चाहिए। दुर्दांत व्यक्ति का स्पर्श करने से भरत जैसे संत की माता का मन भी बदल सकता है, तो हम लोग क्या हैं? हमारा मन क्यों नहीं बदल सकता है? मंथरा बता, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा बेटा सेवक बने, मेरा पुत्र दास बनकर रहे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। मंथरा बोली, तुम यदि चाहो तो पूरा पासा पलट सकता है देवी, और हमें अच्छी तरह से मालूम है। शादी के बाद में महात्मा दशरथ देवताओं की सहायता करने के लिए जब स्वर्ग में गए थे, दैत्यों से युद्ध किया था, देवताओं को विजय तो मिली, पर महात्मा दशरथ जी मूर्छित हो गए थे। तुम बड़ी वीरांगना हो, केके महाराज की पुत्री हो देवी, तुमने अपने प्राणों की बाजी लगाकर राजा दशरथ की प्राण रक्षा की। तब राजा दशरथ ने कहा था, तुमने अपने प्राणों की बाजी लगा करके मेरी प्राणों की रक्षा की, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगी वो दूंगा, और तुम्हें एक नहीं दो दो मिलना चाहिए वरदान। मांगो। तुमने कहा था कि अभी नहीं, जरूरत नहीं है, समय आने पर कभी मांग लूंगी। याद करो, वो वरदान अभी तुमने मांगा नहीं है देवी। उन्होंने कहा था ना, मांगो। आज वह समय आ गया है देवी, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगी, बोली थी तुम, वो समय आ गया। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो सकता है, जो मैं कहूँ वैसा तुम करो तो। अब नहीं मानोगे तो वही होगा जो मैंने तुम्हें बताया। तुम दासी बनोगी और तुम्हारा बेटा भरत दास। कैकेयी बोली, बोलो बोलो क्या करूँगी? तो कोप भवन में जाओ, को समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई। मन स्थिति बदल गई, मलिन वस्त्रों को पहन लो और आभूषण उतार कर फेंक दो, और जब महाराज आए तो बड़ी क्रोध मुद्रा में रहना, रूठने में रहना, और तुम्हें कितना भी समझाएं, कितना भी मनाएं, मत मानना। जब तुमसे कहें कि जो कहोगी वो करेंगे, जो मांगोगी देंगे, तब भी तुम कुछ मत बोलना। जब वो राम की सौगंध खा ले, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ तुम जो मांगोगे देंगे, तब ये वरदान मांगना, क्योंकि दशरथ का बहुत प्रेम है राम से, बहुत प्रेम करते हैं, अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं राम से। सुनो, अब समय हो रहा है, मैं जा रही हूँ। तुम हमसे बोल रही थी ना,
कि अब रात भर में क्या होगा, तो ये सोचो अभी पूरी रात है, इसमें सब कुछ बदल सकता है। अब तुम जाओ, अब मैं चलती हूँ। अब तुम अंदर जाओ, कूप भवन में जाओ। मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में विकृति पैदा कर दी। पूरी अयोध्या में खुशियां छाई है। कल राम को राज मिलेगा। आज शाम का समय है। सांझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गे। गवनु निठुरता निकट की जनु धरि देह शनि। रामायण जी में पहली बार सानंद समय आया है। आनंद आया, परमानंद आया, ब्रह्मानंद आया, बहुत आनंद आया, लेकिन सानंद समय, सानंद शब्द पहली बार आया क्योंकि दशरथ जी ने राम को गद्दी पर बैठने का समाचार मन में सोचा। सभी लोग खुशियां मना रहे हैं।